परमाराध्य सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, हेतु की कृपा से सदैव श्री वरुण बाबू के निज निवास स्थान पर इस ग्राम भमरेली में उनके सपरिवार द्वारा आयोजित उनके सुपौत्री के जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में इस संतमय सत्संग के सायंकालीन सत्संग उपस्थित हैं। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ साथ उनके सुपौत्री एवं वरुण बाबू का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे पुण्य कर्म करने का सुअवसर प्राप्त उन्हें हुआ है। इस यज्ञ से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस यज्ञ का अनुमोदन करते हैं, इस यज्ञ का व्याख्यान करते हैं, इस यज्ञ को सबसे विशेष बढ़ चढ़ के बताते हैं। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये सत्संग को ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में रखा गया है। संतमय सत्संग के सायंकालीन सत्संग का आधार संतवाणी हुआ करता है। अभी हम लोग संतवाणी के रूप में एक साधक जो है अपने मन से पूछ रहा है। नहीं, जो साधक होगा वही समझ पाएगा हम अलग हैं, हमारा मन अलग है। मन के वजह से हम इस संसार चक्र में पड़े हुए हैं। मन के वजह से पुनः हम दुर्गति को प्राप्त कर लेंगे। तो क्यों नहीं मन से पूछा जाए, रे मन, पहले तो तुम सुअर योनि में था, कुत्ता योनि में था, गधा योनि में था, घोड़ा योनि में था, बिल्ली योनि में था, सियार योनि में था, कौवा में था, गिद्धा में था, आदि आदि पंछी योनि में था, प्रेत इत्यादि योनि में था। इस बार तो तुमको मनुष्य योनि मिला है। इस बार तुमको कौन सी योनि मिली है? मनुष्य योनि मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। रे मन, इस मनुष्य शरीर को पा करके तुमने क्या किया? ये मनुष्य शरीर तुमको किस लिए मिला है, जरा हमें बता। नहीं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जिस बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो शिक्षक उसको प्यार से बुलाते हैं, यहाँ यहाँ बाबू। और आप दौड़ करके वो बच्चा जाता है। उसके बाद क्या पूछते हैं, तुम ये बताओ स्कूल किस लिए आया है? स्कूल में आकर के जो तुम हुड़दंग मचा रहा है, स्कूल में आकर के जो तुम गपशप मार रहा है, स्कूल में आकर के जो तुम सो जाता है, स्कूल में आकर के जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देता है, स्कूल में आके खेल में मन लगा के आया है, क्या तुम्हारा गार्जियन तुमको स्कूल इसीलिए भेजा है? प्रश्न करना होगा ना। जैसे शिक्षक एक बच्चे से पूछते हैं, मोबाइल से कम बोल रहे, श्री सदगुरु महाराज की जय, क्या तुम्हारा गार्जियन तुमको स्कूल इसी के लिए भेजा है? जरा अपने आप को विचारो तो तुम स्कूल किस लिए आया है? उसी तरह से हम जीवात्मा के गार्जियन परम पिता परमात्मा है। हम उससे बिछड़ करके नाना प्रकार के दुख विपत्ति को जन्म जन्मांतर से भोगते चले हैं। एकाध जन्म से नहीं, एकाध युग से नहीं, 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर, 27 कलयुग बीत गए यही दुख भोगते भोगते 28वें कलयुग के हम लोग इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया। 28वें कलयुग में क्या तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परम गार्जियन जो परम पिता परमात्मा है न, जिसकी शक्ति से तुम बोल लेते हो, जिसकी शक्ति से तुम चल लेते हो, जिसकी शक्ति से तुम दुनियादारी घूम फिर लेते हो, क्या तुमको इसीलिए भेजा है संसार में? किस लिए भेजा है? बताना होगा, पूछना होगा, विचारना होगा। नहीं, बताना होगा, पूछना होगा, विचारना। नहीं जानता है तो बता रहे हैं, मानो। नहीं, अगर जानता है तो विचार करके अपने जीवन को उन्नत बनाओ।
अपने जीवन को धर्मगामी बनाओ। ये मनुष्य शरीर रे मन विषय भोग के लिए नहीं मिला है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर, रे मन, ये मनुष्य शरीर में आकर के जो तुम दुनियादारी में फंसे हुए हो, दुनियादारी के सुख को सुख मान रहे हो और दुनियादारी के दुख को दुख मान रहे हो। इंद्रियों को जो सुहाता है वही तुमको अच्छा लगता है, उसी को तुम सुख मान रहे हो। इंद्रियों को जो नहीं सुहाता है, पर परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसको तुम दुख मान रहे हो। तो जरा तुम बताओ, ये मनुष्य शरीर परमपिता परमात्मा ने तुमको क्यों प्रदान किया है? किस लिए? खाने पीने के लिए, सोने जागने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, बाल बच्चे को जन्म देकर के पालन पोषण करने के लिए। किस लिए मिला है? इस मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? इस मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? अरे मन, तुम बता सकता है? अगर तुम नहीं बता सकता है, हमने आज सत्संग में गया, जबरदस्ती तुम्हारे बात को काट करके, मन नहीं कहता था सत्संग में चलो, नहीं, लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, आज मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, तुम्हारी बात नहीं सुन करके, तुम्हारे बात को पीछे करके मैंने आज प्रयत्न करके संतों की संगति की। संतों की संगति में जब मैं गया, तुमको तो मेरे मन नहीं लगता था, लेकिन हमको सत्संग में मन लगा। संतों के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ, संत लोगों ने बताया, महापुरुषों ने बताया, भगवान भगवती ने बताया, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। सुन रे मन, संतों ने कहा, भगवंतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, ये मनुष्य शरीर ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है। कौन सा ज्ञान? लर्निंग ज्ञान, अर्निंग ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। रे मन, अगर तुम मेरा थोड़ा सा सहयोग कर देगा ना, तो तुम भी बहुत सुखी हो जाओगे, हम भी बहुत सुखी हो जाएंगे। तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा, हमारा भी जीवन बदल जाएगा। तुम मन से सूरत के रूप में परिणत हो जाओगे, अधोगामी से उधर्मगामी के निवासी हो जाओगे। हम जीवात्मा से परमात्मा के रूप में परिणत होकर के हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तू थोड़ा सा तो सहयोग कर, क्योंकि बचपन में तो तुम हमको भुला करके रखा। बचपन में क्या करके रखा? भुला करके रखा। और जबकि बचपन की अवस्था भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल होता है। क्यों? उस समय ना अहंकार रहता है, ना विषय का जोर रहता है। बचपन अवस्था में अहंकार, बचपना में नहीं, अपहरण काल के सत्संग हम कह रहे थे, बच्चे को कोई अहंकार नहीं, कुछ कह दो कोई बात नहीं है। अब बचपना अवस्था में ये दुनियादारी, ये काम क्रोध लोभादि विषय का जो रहता है नहीं। बच्चा थोड़ा जिद्दी होता है, लेकिन माँ अगर थोड़ा सा भी कुछ वैसे वस्तु को दिखा देती है, वो बात को भुला जाता है, नहीं भुला जाता है। कोई बच्चा रिक्स पकड़ लिया, हमको गेंद चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब भैया देख ली, अब गेंद तो है नहीं, देंगे कहाँ से? देख 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 देख, वो देखो काला बिल्ला आया, कहाँ आया? अब क्या करेगा? कहाँ है? वो उधर से उधर भाग गया, किधर भागा? अब एक दो बात मैं याद बोली, उसके बाद गेंद वो भूल गया। लेकिन जवानी में कितनों मन को मोड़ लीजिए, मन मुड़ता है?
कितना बार ध्यान में मन को कहते होंगे, अरे अभी मकई नहीं पका है, तो यो मकई खेत जाकर के भुट्टा गिनती करके आ जाता होगा, नहीं इतना मकई है, इतना ये होगा, अरे कहिए अरे जब होगा तब ना। कितनों मन मोड़ने का प्रयास करते हैं युवावस्था में, फिर मन भाग करके वहीं चला जाता है जिसका मैंने जीवन में विशेष महत्व दे रखा है। कहा जाता है मन, जिसका मैंने जीवन में विशेष महत्व दे के रखा है, वही विशेष महत्व के स्थान में मन जाके फंस जाता है। मन भजन करने, मन ध्यान करने, मन स्थिर से सत्संग में बैठने, मन सदाचार का पालन करने नहीं देता। देता है क्या? ये मनुष्य शरीर ध्यान करने के लिए मिला है, ये मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला है, ये मनुष्य शरीर सत्संग करने के लिए मिला है, ये मनुष्य शरीर सदाचार पालन करने के लिए मिला है, ना कि जीवन भर संसारिक काम धाम में उलझा करके रखने को मिला है। क्या ये जो मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? तो विचारिए। तो मन को समझाते हैं, बालापन में तुमको खेल कूद में गवा दिया। साईं स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं, बालापन गेले खेल कूद में, तरुणाई मदमान, वृद्धापन में धन अरु जन के, कृष्णा छुए छे आसमान हो, उमर बिहान भेले हो राम, अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। बालापन खेल कूद में चला गया, नहीं जवानी आ गई, जवानी में रूप का अहंकार चढ़ गया, बल का अहंकार हो गया, धन का अहंकार हो गया, होता है कि नहीं? जवानी आते, जवानी में सबसे पहले अहंकार होता है रूप का। किसका अहंकार होता है? रूप का। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, और तुम जैसा छुछंदर कोई नहीं है। नहीं, जवानी जितना सुंदर होता है ना, जवानी उतना सुंदर होता है। बस हो गया, अब मैं बहुत सुंदर हूँ, नहीं मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, तो क्या धो धो के पियो, पेट भर जाएगा। अपना मोड़ो धो लो, थाली में पी लो, पेट भर जाएगा, काम चल जाएगा। नहीं, या देही का गर्व ना की जाए, क्या सावर क्या गोरा रे, भक्ति बिना तन काम न आवे, कोटि सुगंध चौभोरा रे, मानत नहीं मन मोड़ा साधो, मानत नहीं मन मोड़ा रे, बार बार मैं कहीं समझाऊं जग में जीवन। तो ये सुंदरता जो तुमको जवानी मिला है ना, बहुत कम दिनों के लिए, पता ही नहीं लगेगा। जवानी ढल जाएगी, बाद में काला मेहंदी लगा के बाल काला करोगे, आर्टिफिशियल दांत लगा करके दांत लगाओगे, नहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करके आंख से देखने का प्रयास करोगे। और जिस समय तुमको देखने की शक्ति थी, जिस समय तुम्हारे शरीर में बल था, उस समय तुमने परमात्मा को याद नहीं किया, उस समय तुमने संयमित जीवन व्यतीत नहीं किया, व्यर्थ में अपने ओजस्विता जीवन को तुमने गंवा दिया। जवानी जो होता है ना, बड़ा ओजपूर्ण जीवन होता है, जवानी अवस्था बड़ा तेजपूर्ण होता है। हाँ, उस जवानी अवस्था में आप जो करना चाहेंगे वो हो जाएगा। जवानी पुरुषार्थी होता है। आजकल का जो युवक युवती का जवानी है वो आलसी है। 1 बजे रात तक मोबाइल टैटू करते रहेगा, 10 बजे दिन तक सोते रहेगा। अरे मूर्खानंद कहीं का, पता नहीं इसी के लिए तुमको माँ बाप पेट नहीं
पीठ का जो है कपड़ा जला करके तुमको पढ़ाया लिखाया, वही मोबाइल चलाने का ज्ञान दिया खाली, और 10 बजे दिन तक सोने का ज्ञान दिया। नहीं, कुछ बच्चे ही अनुकूल है, नहीं तो प्राय बच्चे ऐसे ही। युवावस्था में हो, जरा अपने कीमत को समझो ना। जब तक कि अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक कि अपनी वैलिडिटी को नहीं समझोगे, तब तक तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। निर्बल समझोगे निर्बल हो जाओगे, सबल समझोगे सबल बन जाओगे। हाँ, इसलिए ये युवावस्था में रूप पे मत फिरो। दूसरा क्या, जवान होता है तो आदमी कमाना शुरू कर देता है, पॉकेट गरम। गर्मी 3 तरह की होती है, एक लॉकेट की गर्मी होती है, एक पॉकेट की गर्मी होती है, एक जैकेट की गर्मी होती है। लॉकेट की गर्मी मायदाय को होती है, नहीं 2-4-10 भरी सोना तो ऐसे 2-4 लाख रुपया उसके पास में, आप दीजिए या नहीं दीजिए वो नहीं सेफ है कि नहीं। अरे कहीं 2 भरी सोना दे दिए तो 2 लाख टका 1.5 लाख टका कहीं गया उनका है? लॉकेट की गर्मी है। हाँ, कोई बात होगा मांगते रहिए, नहीं देंगे हमारा है क्या। कहीं अगर जाना होगा तो उतना तो लेके चल ले जाती है, नहीं चली जाती है, और उसे अपना व्यवहार कर लेगी फिर चली आएगी। लॉकेट की गर्मी माई जाए के पास, और पॉकेट की गर्मी युवा के पास में कमाता है रोज चकाचक। तो युवा पर क्या कहता, अच्छा अभी मांगे ना, नहीं दिया है, अब बाद में मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी, कभी मांग के देखना पैसा। आप लोग भी कहते हैं कभी धमकी मांग के देखिए, ये पॉकेट की गर्मी। तीसरा होता है जैकेट की गर्मी। आंधी कोट में नहीं उतरवाया, लेकिन गर्मी कोट उतरवा दिया। अब बताइए, अगन पुष का महीना है, माघ फागुन का महीना है, खूब पसिया चले तो जैकेट उतार ना दीजिएगा, आंधी चलेगा तो नहीं उतारिएगा। लेकिन थोड़ा सा धूप गर्मा गया तो जैकेट में रखिएगा, स्वेटर जैकेट सब उतर जाएगा। नहीं, ये गर्मी नहीं। अब देखिए, पहला तो रूप, दूसरा धन, और तीसरा पद। युवावस्था में जो मनुष्य को अहंकार होता है, सबसे पहले रूप का अहंकार, दूसरा धन का अहंकार, तीसरा पद का अहंकार। मैं बहुत पदवान हूँ। बूढ़ा आदमी पदवान होता है, जवानी में कोई पद प्राप्त करता है, उस पद को लेकर बूढ़ा हो जाता है, नहीं हो जाता है। शायद एक आध होगा जो बुढ़ापा में पदवान होता होगा। और चौथा, उसके पास में बल की कोई कमी नहीं है, जोश में होश खो देता है, जोश में होश खो दिया, जो नहीं करने का वो भी कर लिया, जो नहीं खाने का वो भी खा लिया, जो नहीं पीने का वो भी पी लिया, जहाँ नहीं जाने का वहां भी चला गया। बाद में माँ बाप का बोझा बन करके जेल में सड़ रहा है, अब माँ बाप जाए पर भी करने के लिए मैं बाप जाए, जिसको कभी बाप अपने बाप को बढ़िया से बाप नहीं खाया है, और जाकर के खाना वाना में जाके बाबू बाबू करते थे, नहीं न करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पाया कि मुझे मनुष्य शरीर क्यों मिला है। वो अपने आप को नहीं समझ पाया कि बालापन में मैंने खेल कूद में गंवा दिया तो ऐसी योग्यता हासिल नहीं कर पाई। युवावस्था में अगर इसी तरह से चली जाएगी, बुढ़ापा में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। तुम्हारा जोड़ी पानी तुम्हारे घर के सामने में 10 मंजिला उठा देगा, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन को, अपने जवानी को होश में लाया, होश में बिताया। तुम बदहोश करके बदहोश में बिताया, बस तुम देखते रहोगे, अपने बाल बच्चा को कोसते रहोगे। तीसरा होगी हमारे साथ का पढ़ा लिखा, हमारे साथ का खेला कूदा, हमारे साथ का कमाया धमाया, वो इतना बढ़ गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो बाद में कितना उछल कूद करके तू सोच सकता है, अपने घर परिवार में लड़ सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता।
उसी तरह से अगर युवा अवस्था में अगर आपने अपने जीवन को नहीं संभाला, अगर मन के कहे पर आप मन के कहे अनुकूल चल दिए, तो आपको कहीं का नहीं ये मन रखेगा। मन अगर कुछ करना चाहे, मन अगर कुछ कहे करने के लिए, पहले मन से पूछिए, वो जो करने के लिए कह रहे हो, वो जो तुम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, उससे कितना लाभ होगा? नहीं, प्रश्न करना पड़ेगा, कितना लाभ होगा? ये चेतना उसी को होगी जो अपने को अलग और मन को अलग समझेगा। मन अलग है और हम अलग। अच्छा, जो सत्संगी नहीं है, जो सत्संग नहीं आता है, वो क्या वो समझेगा कि मन अलग है, हम अलग हैं? समझ पाएगा? समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसके लिए तुम्हें मुस्तैदी के साथ गुरु हरि संत के पास जाकर के दीक्षा लेकर के साधना करनी पड़ेगी। साधना में जो मन चंचल हो रहा है, साधना में जो मन जप नहीं कर पा रहा है, साधना में जो मन ध्यान नहीं कर पा रहा है, साधना में जो मन साधन नहीं कर पा रहा है, कौन सा साधन? कौन सा साधन? दृष्टि साधन। कौन सा साधन? दृष्टि साधन। मन चंचल रहेगा, दृष्टि साधन होगा। मन चंचल रहेगा, जप होगा। मन चंचल रहेगा, ध्यान होगा। नहीं, उपनिषदकार कहते हैं, ना विरतो दुस्सरिताम, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नयन महापुण्य। जिनका मन अशांत और असमाहित है, जिसकी इंद्रियां पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुई है, अलग नहीं हुई है, उनकी कभी प्रज्ञा चक्षु नहीं हो सकती। तो कहां से साधना कर पाएगा? कहां से कर पाएगा? मन से प्रश्न कीजिए। बालापन में खाते खेलते चला गया, तुतली पानी बोलता था, माई दाई भाई बंधु को अच्छा लगता था, वो भी तुमको चिढ़ाता था, तुम बोलता था, बस उसी में कैसे बचपन बीत गया, नहीं तुम्हारे माँ बाप को पता लगा, नहीं तुमको पता लगा। अच्छा, आप लोग तो कई बच्चे को पाल पोस करके जवान किए होंगे, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं, हमको भी कोई माँ बाप पाला है, लेकिन मेरा माँ बाप भी नहीं बता पाएगा इसका बचपन कब निकल गया। पता लगता है बच्चा कब बड़ा हो गया? आप लोगों को पता लगता है? एकदम पता नहीं लगता। नहीं माँ बाप को पता है, नहीं बच्चा को पता है। जिस माँ बाप को पता लग रहा है कि इसके बचपन नहीं निकल रहा है, इसका बचपना आधा था लेकिन इसका उम्र निकल रहा है, तो 4 साल में पीठ पे बोझा दे देता है, जाओ बेटा पढ़ने, जाओ बेटी पढ़ने। नहीं, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। खेलना है, चलो खेले वाला स्कूल में भर्ती कर देते हैं कि स्कूले में खेलना, घर के खेलने के अच्छा है स्कूले में खेलना। उसी तरह से जब चेतना हो जाए ना मनुष्य शरीर में कि नहीं, हम मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त किए हैं, हम मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं विषय निवृत्ति के लिए प्राप्त किए हैं, हम मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं क्या कहते हैं, साधन भजन के लिए प्राप्त किए हैं, हम मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं सदा सदा के लिए सुख और शांति प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए हैं, हम मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं आवागमन से छूटने के लिए प्राप्त किए हैं। ये चेतना हो। हमको जो परमपिता परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, कब हो कर करुणा नर देत ईश बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा ने अकारण कृपा करके, मुझ जीवात्मा के पास शायद उतना पुण्य भी नहीं होगा, जितने पुण्य से ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को मिलना चाहिए था, उतना अगर पुण्य हमारे पास होता ही तो करुणा करने की क्या जरूरत है। अब दुकानदार के पास जाए, 10 रुपया आपको वह चीनी है और 200 रुपया मेरे पास है, ये है, 10 रुपया दे करके चीनी ले लिए, तो दुकानदार क्या दया किया, क्या करुणा किया, कुछ किया क्या? कोई करुणा नहीं किया।
अब दुकानदार के पास गए, हमको एक पौवा चीनी चाहिए, 10 रुपया पौवा चीनी है, मेरे पास 5 गो टका है, मेरे पास 7 गो टका है। लेकिन दुकानदार देखा बड़ा जरूरतमंद है, विपन्न है, अच्छा 7 टका है ना, चलो लगता है मोल का मोल आ जाएगा, कुछ घटा भी लगेगा, दूसरे से पूरा कर लेते हैं, चलो इसको एक पौवा चीनी दे। ये हुआ करुणा करना। उसी तरह से जीवात्मा के पास मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए उतना पुण्य नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा देखते हैं ये जीव अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के करीब आ गया है। नहीं, जैसे अभी रिजल्ट निकला, जो बच्चा 2 नंबर 5 नंबर से पीछे होता है उसको क्या करता है, शिक्षक ग्रेस मार्क दे देता है। अगर देख रहा है ये पास करने वाला बच्चा है, 5 नंबर से पिछड़ रहा है, तो वो बिना कहे सुने उसमें 5 नंबर जोड़ करके उसको पास कर देता है। अब देख रहा है ये बच्चा सेकेंड होने पे है, नहीं 1-2 नंबर से पिछड़ रहा है, ज्यादा नंबर से पिछड़ रहा तब नहीं, तो तुरंत उसने 1-2 नंबर से देकर के उसको सेकेंड करा दिया, फर्स्ट करा दिया। उसी तरह से परमात्मा हम लोगों के ऊपर गणेश पुण्य दे दिए, अपना पुण्य जमा की, जो दिए हैं तो उसको फिर देना न पड़ेगा, बिना दिए हो जाएगा। वो अपना पुण्य जमा करके अपने बल पे, अपने सह पे जमदूत और जमराज को ने कर्मदूत और कर्म फल देव को दरकिनार करके, किनार किया कि नहीं किया? जो कर्म फल देने वाले देवता हैं, अगर वो कहा दे, जिद कर ले, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ है, हम नहीं जाने देंगे, अगर परमात्मा कृपा करके नहीं कहेगा ठीक है मेरा पुण्य थोड़ा सा ले लो, अरे तो मनुष्य तो मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं। कहूं करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु हेतु, परमात्मा अकारण कृपा करके हम जीवों के ऊपर कृपा किया, मनुष्य का शरीर प्रदान किया। तो मनुष्य शरीर जो प्रदान किया, मनुष्य शरीर में जैसे आए सचेत हुए, तो सबसे पहले मनुष्य जीवन में गुरु अपनाइए। क्या अपनाइए? गुरु अपनाइए, गुरु बनाइए, गुरु का सम्मान कीजिए। वो आपके जीवन को उधरगामी बना देगा। भगवान किसी भक्त को भगवान नहीं बनाते हैं, देवता किसी भक्त को देवता नहीं बनाते, देवी किसी भक्त को देवी नहीं बनाते। गाछ वृक्ष की पूजा करने वाले कोई भी भक्त जो है गाछ वृक्ष नहीं बन जाते, लेकिन गुरु पूजा करने वाले भक्त गुरु बन जाते हैं। सद्गुरु महाराज गुरु बनाते हैं, अपने तद्रूप कर लेते हैं। कीट न जाने भृंग गति, गुरु कर ले आप। गुरु का जीवन में विशेष महत्व है, इसीलिए कहा गया मनुष्य जीवन में गुरु नहीं तो मनुष्य जीवन शुरू। मनुष्य जीवन में गुरु धारण कीजिए। गुरु आपको ज्ञान देंगे। क्या देंगे? ज्ञान देंगे। देखो बेटा, ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा, ऐसे चलने से तुम आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते, ऐसे चलने से तुम्हारा जीवन सुखी नहीं होगा, ऐसे चलने से तुम पारिवारिक सामंजस्य बना के नहीं रख पाओगे, ऐसे चलने से समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। तो कैसे चलने से होगी? अगर समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, परिवार में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, अपने जीवन को धर्मगामी बनाना चाहते हो, सदाचार पालन करते हुए ध्यान योग की का साधन करो। क्या करो? ध्यान योग का साधन करो। लो, मैं तुम्हें ध्यान योग की विधि बता देता हूँ। अब देखिए, बालक ध्रुव घर से भाग गए, मैया सोई थी। 12 बजे रात में निकला है घर से। क्या बजे रात में निकला है? 12 बजे रात में निकला है घर से। मैया को प्रणाम करके क्या कहा है ध्रुव ने? मैया तुम सोई हुई हो, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं, हम जानते हैं
तुम मेरे बिना पागल हो जाएंगे। तुम जब मुझको नहीं पाएगी बिछावन पे तो पागल हो जाएगी। मेरे बिना तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, जी नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी भैया मुझे उस परम पिता परमात्मा के गोद में बैठना है। महान सुख की प्राप्ति के लिए अल्प सुख का त्याग आवश्यक होता है। इसीलिए हे भैया मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें जगा करके आदेश नहीं ले सकता। ये जो कहेगी कि जगा दो, तुम जग जाओ, मैं जगा दूं, तुम जग जाओ, उसके बाद हम भाग रहे हैं जंगल, तो भागने देगी? अच्छा कोई माई होगी भागने देगी? सब माई दाए साधु बाबा को कहेगी बहुत बढ़िया बाबा, बहुत बढ़िया, नहीं गोरा लागेगी। लेकिन कोई अपने बच्चा को साधु बाबा है ना, हकीकत साधु बाबा नहीं बनाएगी ना, साधु बाबा नहीं बनना। साधु बाबा तो भला ठीक से, लेकिन हमारा बच्चा साधु बाबा नहीं। ये दय होता है पुरुषों का भी, यही होता है नहीं। अब देखिए इसका ज्वलंत उदाहरण लीजिए महर्षि वेदव्यास मुनि का। महर्षि वेदव्यास मुनि जानते थे कि अमर कथा सुन करके आया हुआ तोता मेरी अर्धांगिनी अरणी के मुख द्वार से ओद्र में प्रवेश किया है, और प्रवेश जो किया भय के मारे मनुष्य का चिंतन जो कर रहा है, तो तोता मनुष्य के रूप में परिणत हो गया है। माँ के ओद्र में निवास होकर के भगवान का भक्ति भजन कर रहा है, और उनके माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। कितना बार कहते सुनते तब सुखदेव मुनि बाहर आने के लिए मन बनाए, और जब बाहर आए और जब जंगल के तरफ जाने लगे, नंग रंग दिगंबर वेश में साधु बनने के लिए, साधु बनने के लिए जा रहे, घर में रहते तो काहे बनते। तो वेदव्यास मुनि को भी मोह हो गया, बाप रे बाप, को बेटा नहीं था, और वो बेटा किसी तरह से तो बेटे न हुआ, और वो बेटा बाबाजी बन जाएगा। और पीछे से आवाज लगा रहे हैं, क्या कर, अरे यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो आस्तां सर्वो हृदया मुनिमानतो समी। एकदम विरह से व्याकुल हो गए, दुख से दुखित हो गए। कहे धुआ जन्म लिया, अरे कम से कम थोड़ा सा मौका देता, संस्कार वगैरह कर देते, बाद में जहां जाना होता जाता। अरे बेटा थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। साधु बाबा कहे रुकेगा, रुकेगा? और चलते बने। जब उनको पुत्र मोह हो सकता है, हम आपकी गिनती क्या है? कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। इसीलिए जरा अपने आप को संभालिए, जरा अपने आप में संभलिए। नहीं, अपने आप को संभालिए भी, अपने आप में संभालिए भी। संभाल करके संभल करके अपने जीवन को परमात्मा प्राप्ति में लगाइए। किसमें लगाइए? परमात्मा प्राप्ति में लगाइए। हालांकि परमात्मा प्राप्त है, लेकिन कहने से प्राप्त है ऐसे तो पता नहीं लग रहा है। नहीं, जैसे दूध में घी प्राप्त है, लेकिन ऐसे घी प्राप्त है क्या? दूध है तो घी प्राप्त है, लेकिन घी से जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। उसी तरह से हम जीवात्मा को परमात्मा प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है प्राप्त रहते हुए पर भी अप्राप्त है। घी रहते हुए पर भी मेरे पास घी नहीं है। दूध है तो घी है कि नहीं है?
दूध है तो घी है, लेकिन घी रहते पर भी कभी मानते हैं कि मेरे पास घी है? लाख टन दूध आपके पास देते हैं, आप कहें कि एक बूंद आपके पास बहुत घी है, आपके पास बहुत घी है, क्या कीजिएगा? बाबा कैसे बोल रहे हैं, मेरे पास एक को बूंद घी नहीं है। अब वो घी के भंडार में है कि नहीं है? लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि वही घी है कहाँ? क्यों? वो घी को निकालने की युक्ति नहीं सीखे हैं, नहीं जाने हैं, तो घी अपराध लग रहा है। जिमी दूध के मतनते निकसत है कि जतनते, तिमी ध्यान के लगनते पर ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध के मथने से घी निकल जाता है, उसी तरह से लगन लगा करके ना, ऐसा मने ढंग से नहीं